तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल नई वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम फिल्म ब्रह्मायागम को। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसे IMDb पर 7.7 स्टार्स मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी शानदार होगी। पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है और इसका कॉन्सेप्ट तुम्बाद जैसी फिल्मों से मिलता जुलता है। बिल्कुल अलग, डार्क और यूनिक। अगर आपको हॉरर और सुपरनैचुरल मूवीज पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें, नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कमाल की कहानी। फिल्म के पहले सीन में हम जंगल में दो इंसानों को देखते हैं, कोरा और थेवन। इन्हें देखकर लगता है कि ये दोनों कहीं से भाग रहे हैं, लेकिन रात होने की वजह से ये जंगल में ही रुक जाते हैं। आधी रात को जब थेवन की आंख खुलती है तो वह कोरा को आसपास नहीं पाता। खोजने पर उसे कोरा थोड़ी दूर दिखता है, जो किसी मंत्र मुग्ध अवस्था में खड़ा होता है। तभी सामने से एक बेहद खूबसूरत औरत आती है, जिसने कपड़े तक नहीं पहने थे। कोरा उसे देखकर एकदम सम्मोहित हो जाता है, लेकिन थेवन तुरंत समझ जाता है कि वो औरत एक यक्षी है। थेवन कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षी के डर से वहां से भाग निकलता है। कोरा पूरी तरह उस पर मोहित हो चुका था और जल्द ही वह यक्षी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह यक्षी कोरा को मार देती है और उसका खून पी जाती है। अगली सुबह थेवन अकेला जंगल में भटक रहा होता है। वह एक वाटरफॉल के पास पहुंचता है, लेकिन झरना इतना विशाल होता है कि उसे पार करना लगभग नामुमकिन लगता है। भटकते भटकते थेवन एक पुराने सुनसान घर तक पहुंचता है। उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता तो वह साइड में रखा एक नारियल उठाकर खाने लगता है, क्योंकि कई दिनों से भूखा था। तभी घर के अंदर से एक आदमी बाहर आता है और पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इसी दौरान घर का मालिक भी बाहर आता है, जिसका नाम कोडम पोट्टी होता है, और उसके साथ खड़ा आदमी उसका कुक। थेवन बताता है कि वह पेशे से एक गायक है, जो राजाओं के दरबार में गाना गाया करता था। पोट्टी उससे एक गाना सुनाने को कहता है, और जब थेवन गाता है तो पोट्टी उसकी आवाज से बेहद प्रभावित हो जाता है। वह उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। अब यहाँ एक अहम बात यह है कि फिल्म इस सीन में कास्ट पर भी गहरा फोकस करती है। पोर्टी को एक ब्राह्मण दिखाया गया है, जबकि थेवन और कुक दोनों को निचली जाति के लोग दिखाया गया है। डायरेक्टर ने साफ तौर पर दिखाया है कि किस तरह सामाजिक भेदभाव उस दौर में मौजूद था। पोर्टी मालिक की तरह था और थेवन उसके अधीन। खैर, आगे कुक थेवन को उसका कमरा दिखाता है और घर के बारे में कुछ चेतावनियां देता है। वो कहता है, अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो इस घर के दक्षिणी हिस्से में कभी मत जाना, और अगर रात में कोई अजीब आवाजें सुनो तो उन्हें अनदेखा कर देना। थेवन ध्यान से उसकी बातें सुनता है, फिर वह पेट भरकर खाना खाता है और उसके बाद पोट्टी को एक और गाना सुनाता है। खाना खाने के बाद थेवन भगवान का शुक्रिया अदा करता है। ये देखकर पोट्टी थोड़ा भड़क जाता है और कहता है, खाना मैंने तुम्हें दिया है तो तुम भगवान का शुक्रिया क्यों कर रहे हो? ये सीन काफी अजीब था, लेकिन इससे भी ज्यादा विचित्र अगला सीन था, जहां हम देखते हैं कि कुक किसी के लिए सीक्रेटली खाना लेकर जा रहा होता है। रात में थेवन पेट हल्का करने के लिए बाहर निकलता है। बाहर उसे ऐसी जगह दिखती है जहां जमीन को खोदा गया था। ऐसा लगता था मानो इस जमीन में कभी इंसानों की लाशें दबाई गई हों। ये देखकर थेवन डर जाता है और भागकर घर की ओर लौटता है। घर में प्रवेश करते ही उसे जंजीरों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह आवाजों का पीछा करते हुए ऊपर के कमरे तक पहुंचता है, वही कमरा जहां कुक खाना लेकर गया था। वहां उसे सच में जंजीरें दिखती हैं और पास में खाने की एक प्लेट रखी होती है। थेवन महसूस करता है कि कोई भारी चीज जंजीरें घसीटते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। डर के मारे वह वहां से तुरंत भाग निकलता है। अगली सुबह जब थेवन घर में घूम रहा होता है तो वह देखता है कि पोट्टी अकेले एक बोर्ड गेम खेल रहा है। ये वही गेम था जिसमें पासे फेंके जाते हैं। पोट्टी थेवन को गेम खेलने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसे भी कुछ दांव पर लगाना होगा। थेवन कहता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है जो वह दांव पर लगा सके। इस पर पोट्टी मुस्कुराकर कहता है, तो तुम अपना समय दांव पर लगा सकते हो। मतलब अगर थेवन ये गेम जीत गया तो वह आजाद होकर यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर हार गया तो उसे जिंदगी भर यहीं रहना होगा। थेवन ये सुनकर घबरा जाता है और खेल खेलने से मना कर देता है। पोट्टी पासे वापस मांगता है, लेकिन जैसे ही थेवन उन्हें देने के लिए हाथ बढ़ाता है, पोट्टी अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है, जिससे पासे बोर्ड पर गिर जाते हैं और खेल अपने आप शुरू हो जाता है। थेवन को मजबूरी में यह खेल खेलना पड़ता है। खेल के अंत में स्थिति ऐसी आती है जहां पोट्टी को जीतने के लिए दोनों पासों में छह चाहिए होते हैं। वह पासे फेंकता है, एक में छह आता है, दूसरे में एक, लेकिन तभी वह अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करता है और पासे को हिला देता है, जिससे उस पर भी छह आ जाता है।
यानी कि पोट्टी ये खेल जीत जाता है और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक दिखाई देती है। दूसरी तरफ कुक खाना बना रहा होता है और थेवन वहां आकर उससे बातें करने लगता है। कुक पुट्टी की बुराई करते हुए कहता है कि जल्द ही तुम्हें पुट्टी का असली चेहरा दिख जाएगा। अब ऊपर पुट्टी बैठा खाना खा रहा होता है, जबकि नीचे थेवन भी अपने भोजन के साथ बैठा होता है। तभी पुट्टी अचानक थेवन की मां के बारे में बोलने लगता है। ये सुनकर थेवन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी भी पुट्टी से अपनी मां के बारे में बात नहीं की थी। इस सीन से ऐसा लगता है जैसे पुट्टी को थेवन की जिंदगी के हर राज के बारे में पहले से पता हो। जैसे कि उसे ये भी मालूम था कि थेवन कभी एक गुलाम था जिसे किसी ने बेच दिया था और भागते समय रास्ता भटक कर वो इस घर तक पहुंच गया। इसके बाद पुट्टी थेवन से पूछता है, आज कुक ने मेरे बारे में क्या कहा? डर के मारे थेवन कहता है, कुक ने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन पुट्टी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, कुक हमेशा यहाँ आने वाले लोगों के दिमाग में जहर भरता है। पिछला नौकर भी उसकी बातों में आ गया था और मेरे खिलाफ अजीब व्यवहार करने लगा था। जब कोई मेरे साथ अजीब बर्ताव करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और इसके नतीजे में मुझे उसे मारना पड़ा। तुमने शायद उन लोगों की लाशें घर के ग्राउंड्स में देखी होंगी। ये सुनकर थेवन का खून जम जाता है। तभी कुक कमरे में दाखिल होता है। पुट्टी कुक को भला बुरा कहने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुक भी उसे जवाब देने लगता है। पुट्टी गुस्से में कहता है कि अपनी नजरें और सिर झुका लो, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। अचानक पूरा घर जोर से हिलने लगता है। पुट्टी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दूर से ही कुक को अपनी तरफ खींच लेता है। ये किसी जादू जैसा था। वो कुक को पकड़ लेता है और कुछ देर तक उसे तड़पाने के बाद आखिरकार छोड़ देता है। ये सब देखकर थेवन एक बात तो समझ गया था, पुट्टी कोई साधारण इंसान नहीं था। इसके बाद जब कुक अपना मुंह और हाथ धो रहा था तो थेवन ने उससे पूछा, आखिर ये पुट्टी है कौन? तब कुक ने पुट्टी की पूरी कहानी बतानी शुरू की। दरअसल बहुत साल पहले पुट्टी के परिवार में एक महान वेदाचार्य हुआ करते थे, जो वराहदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते थे। वराहदेव उन पर खुश होकर उन्हें एक मैजिकल बॉक्स देते हैं, ऐसा डिब्बा जिससे जो भी मांगो वो इच्छा पूरी हो जाती थी। उस डिब्बे के अंदर एक जीव रहता था जिसे अंग्रेजी में गॉब्लिन कहा गया है। वही जीव उस बॉक्स का रक्षक था और वही सभी इच्छाएं पूरी करता था। लेकिन पुट्टी के परिवार वालों ने उस जीव को कैद कर लिया और अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। एक दिन उस गॉब्लिन ने परिवार के मुखिया को चेतावनी दी। उसने अपना मुंह खोलकर कहा, इसके अंदर झांको, तुम्हें नर्क दिखाई देगा। जैसे ही मुखिया ने अंदर देखा, गॉब्लिन ने उसकी आत्मा निगल ली और धीरे धीरे उसने पूरे परिवार की आत्माएं निगल ली। कई बड़े विद्वान और साधु संत उस जीव को रोकने आए, लेकिन कोई भी गॉब्लिन को काबू नहीं कर सका। आखिर में इस परिवार का एक आदमी आगे आया। वो और कोई नहीं बल्कि कोडम पुट्टी था। अब यह तो किसी को नहीं पता चला कि कोडम पुट्टी गॉब्लिन को हरा पाया या नहीं। बस इतना जरूर पता है कि तब से इस परिवार में सिर्फ कोडम पुट्टी ही बचा है, जो आज तक इस घर में अकेला रहता है। उसी रात थेवन ने देखा कि एक यक्ष घर में आई है, जो पुट्टी के साथ इंटीमेट हो रही थी। अगली सुबह थेवन बहुत डरा हुआ था। वो घर से भाग जाने का फैसला करता है और कुक से भी कहता है कि हम दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन कुक उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। थेवन अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगता है। तभी पुट्टी वहां आ जाता है। थेवन डरते हुए कहता है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। पुट्टी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें कौन रोक रहा है? जा सकते हो, लेकिन बारिश रुकेगी तभी तो जा पाओगे। ये बात थेवन को बहुत अजीब लगी, क्योंकि इस जगह पे बारिश हो ही नहीं रही थी। लेकिन पुट्टी के ऐसा कहते ही यहाँ एकदम जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। पुट्टी ये तक कहता है कि यहाँ एक बार बारिश शुरू हुई तो रुकती नहीं है। एक बार तो लगातार 3 साल तक बारिश हुई थी। अब रात को पुट्टी थेवन पर गुस्सा होता है कि वो भी उसके पहले वाले सेवकों की तरह बेवकूफ है और अब पुट्टी को थेवन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अब आप तो जानते हैं कि अगर पुट्टी अपने किसी सेवक से नफरत करने लगे तो समझो उसके मरने का समय अब नजदीक है। इस पॉइंट तक थेवन बहुत डर चुका था और ऐसे में कुक उसे मदिरा देता है। मदिरा पी के थेवन अपने बारे में कुछ बातें बताने लगता है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी, उसका घर एक नदी के किनारे है और उसकी माँ मेहनत करके उसके लिए कान की बाली लाई थी, जिसे वो पहनकर रहता है। खैर, इन बातों के बाद जब थेवन सोने जाता है तो उस रात उसे एक डरावना सपना आता है, जहां वो अपने कमरे में एक जीव को देखता है। उसे देखकर वो डर जाता है। अब अगली सुबह बारिश हो रही थी और थेवन देखता है कि कुक वापस एक गड्ढा खोद रहा था, ठीक उसी जगह जहां पिछले सेवकों की लाशें दफनाई गई थी। ये देखकर थेवन सोचता है कि अगली बारी उसकी है और इसीलिए वो बारिश में ही वहां से भागता है। अब जैसे ही थेवन घर से बाहर निकलता है, उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं।
जिसकी वजह से उसे वापस घर आना पड़ता है। अंदर पुट्टी उसका इंतजार कर रहा था और पुट्टी कहने लगता है, तुम मुझे बिना बताए ही भाग रहे थे। जाना था तो मुझसे इजाजत मांग के जाते। चलो अब एकदम नतमस्तक होकर यहाँ से जाने की इजाजत मुझसे मांगो। थेवन यहाँ पुट्टी के पैर पकड़कर उससे बाहर जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन पुट्टी हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे अनुरोध को नकारता हूँ। खैर इसके बाद थेवन कुक से मिलता है और कुक यहाँ कुछ और राज खोलता है। वो थेवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहां जंजीरें थीं और वहां थेवन एक लाश देखता है। ये लाश कोडम पुट्टी की थी। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पर रिवील होता है कि जब कोडम पुट्टी उस जीव से लड़ने गया था तो वो भी उसे हरा नहीं पाया। इसके परिणाम स्वरूप वह जीव अब उसका रूप लेकर इस घर पर राज करता है और उसने असली पुट्टी को यहाँ जंजीरों से बांध कर रखा था। आज असली पुट्टी ने अपना दम तोड़ दिया था और कुक उसकी लाश को ही दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इस पॉइंट पर हम समझ चुके थे कि इस घर पर गॉब्लिन राज कर रहा है, जो कि एक सुपरनेचुरल एंटिटी है। तभी तो उसके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं। उसे अपने सेवकों के बारे में सब पता रहता है और वो सबकी बात भी सुन लेता है जो लोग घर में करते हैं। कुक बताता है कि इस जगह से बाहर जाने का सिर्फ एक उपाय है और वो उपाय यहाँ के बेसमेंट में है। दरअसल बेसमेंट के अंदर एक बंद कमरा है और उसमें किसी तरह का शाश्वत दिया जल रहा है, यानी ऐसा दिया जो कभी बुझा ही नहीं है। तो अगर उस दिया को बुझा दिया गया तो पुट्टी यानी गॉब्लिन कमजोर हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दिक्कत बस ये थी कि वो कमरा लॉक है और उसकी चाबी कहाँ है ये पुट्टी के अलावा किसी को मालूम नहीं है। इनफैक्ट पुट्टी तो इस चेंबर के ऊपर ही रहता है, उसकी रक्षा करता है। कुछ समय बाद इस चाबी को हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इस जगह का प्रभाव ऐसा है कि लोग यहाँ अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाते हैं। इस बात को साबित करने के लिए कुक थेवन से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कब से यहाँ हो? थेवन कहता है, अब मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ आया था। ऐसे में कुक पूछता है, तुम कुछ दिन पहले यहाँ आए थे या फिर कुछ महीनों पहले? जी हाँ दोस्तों, थेवन को यहाँ रहते हुए महीनों हो गए थे, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। यहाँ कुक थेवन से पूछता है, क्या तुम्हें अपना नाम तक याद है? लेकिन थेवन अपना ही नाम भूल चुका था। इनफैक्ट उसे अपनी माँ तक का नाम याद नहीं था। इन चीजों को देखकर थेवन ने तय किया कि वो किसी भी तरह उस कमरे की चाबी को हासिल करके रहेगा। थेवन सीधा पुट्टी के पास जाता है और कहता है, आप मेरे साथ एक बार बोर्ड गेम खेलो। पुट्टी कहता है, अब तुम्हारे पास लगाने के लिए बचा ही क्या है? थेवन जवाब देता है, मेरे पास चाबी है। अब चाबी सुनते ही पुट्टी अपने कमर पर हाथ रखता है, यानी कि पुट्टी वो चाबी अपनी कमर में रखता है। ये जानकर थेवन तुरंत बात बदल देता है और कहता है, आपके पास मेरी जिंदगी की चाबी है तो आजादी की चाबी के लिए मैं खेलना चाहता हूँ। पुट्टी यहाँ थेवन की बातों को ठुकराकर चला जाता है और उसके साथ बोर्ड गेम नहीं खेलता। खैर कुक और थेवन एक प्लान बनाते हैं। आज रात कुक मस्त खाना बनाएगा, पुट्टी को खूब खिलाएगा ताकि पुट्टी सो जाए और तब थेवन चाबी चुरा ले। कुक खाना बनाने लगता है, तभी रसोई में पुट्टी आकर कुक का गला दबाने लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो पुट्टी को इनका प्लान पता चल गया है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था, या शायद था। इस पॉइंट पर पुट्टी कुक को सिर्फ इसलिए सजा दे रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले कुक ने थेवन को मदिरा पिला दी थी, जो कि सिर्फ पुट्टी की थी, किसी और की नहीं। कुक तुरंत पुट्टी से माफी मांगता है और पुट्टी वहां से चला जाता है। उस रात प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है। पुट्टी खा पी कर मस्त सो जाता है। थेवन एक चाकू लेकर उसके पास जाता है और उसकी कमर के पास चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली थेवन को चाबी नहीं मिलती। तभी एकदम से पुट्टी उठता है और थेवन पर हमला कर देता है। पुट्टी अपना मुंह खोलकर थेवन को उसके अंदर देखने को कहता है ताकि वो थेवन की आत्मा खींच सके, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाता है। अब यहाँ आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है कि कुक ने अपना ही एक अलग प्लान बना रखा था, जिसके बारे में न तो थेवन को पता था न ही पुट्टी को। दरअसल जब पुट्टी ने रसोई में कुक पर हमला किया था, तभी कुक ने चुपके से उसके पास से चाबी चुरा ली थी। इस पॉइंट तक कुक बेसमेंट में जाकर उस बंद कमरे को खोल चुका था और वहां के शाश्वत दिए को बुझा चुका था, जिस वजह से एकदम से पुट्टी रुक गया और वहां से चला जाता है। थेवन कुक से मिलकर उस पर भड़कने लगता है, तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया, कुछ अलग ही प्लान बना लिया। कुक का कहना था कि उसका ऐसा करना जरूरी था और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हमें उस गॉब्लिन को उसी मैजिकल बॉक्स में कैद करना होगा जिसमें से वो निकला था, तभी हम इस घर से बाहर निकल सकते हैं। और यही मौका है क्योंकि गॉब्लिन अभी कमजोर है। ऐसे में ये दोनों मैजिकल बॉक्स लेकर गॉब्लिन को ढूंढने उसी कमरे में जाते हैं। वहां गॉब्लिन इनके सामने आता है। गॉब्लिन इन्हें मैनिपुलेट करने लगता है, लेकिन कुक बहुत तेज था, वो गॉब्लिन की बातों में बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट कुक पहले ही थेवन को चेतावनी दे चुका था
कि गॉब्लिन की चाल में कभी मत फंसना। अब इस पॉइंट पर एक और बड़ी बात रिवील होती है। दरअसल ये कुक कोडम पुट्टी का बेटा था। जी हाँ दोस्तों, पुट्टी का किसी निचली जाति की औरत के साथ अफेयर था और उसी से ये कुक पैदा हुआ था। तो भले ही कुक निचली जाति का था, लेकिन उसके अंदर पुट्टी खानदान का खून बह रहा था। इसके बाद थेवन और कुक मिलकर नकली पुट्टी यानी गॉब्लिन पर हमला बोल देते हैं। गॉब्लिन अब भी इन दोनों पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। लड़ाई के दौरान कुक और थेवन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि पूरे घर के कॉरिडोर घूमने और सिकुड़ने लगते हैं, जिनमें कुक और थेवन लुढ़कते हुए फंस जाते हैं। थेवन खुद को आजाद करता है और कुक भी संभल कर गॉब्लिन पर हमला करता है। पुट्टी यानी गॉब्लिन यहाँ कुक को अपना बेटा कहकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। एक पॉइंट पर दोनों मिलकर गॉब्लिन पर वार करते हैं और कुक उसके हाथ से एक अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद वो पुट्टी के शरीर को आग लगा देता है और ये आग फैलकर पूरे घर में लगने लगती है। आग से पुट्टी पूरी तरह जल जाता है और फाइनली हम उसके शरीर से गॉब्लिन को बाहर निकलते हुए देखते हैं। यानी कि दोस्तों, ये हमें पहली बार गॉब्लिन का असली रूप देखने को मिलता है। गॉब्लिन काफी डरा हुआ था और छुप रहा था। इस बीच कुक अब अंगूठी पहनकर गॉब्लिन का मास्टर बनने का प्लान कर रहा था। थेवन कुक को रोकता है और कहता है, अगर तुम मास्टर बने तो वही सब दोबारा होगा, तुम्हें पावर मिलेगी और तुम कमजोरों को परेशान करोगे, इसलिए तुम ये अंगूठी मत पहनो। लेकिन कुक थेवन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में थेवन और कुक के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे से जबरदस्त फाइट करते हैं और गॉब्लिन चुपचाप उनका खेल देखता रहता है। अब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी और इस वजह से वो पुराना घर पूरी तरह गिर जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां थेवन इस घर से बाहर निकल रहा होता है। इस बार उसे खून की उल्टियां नहीं होती, यानी वो आसानी से बाहर निकल पाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक कुक उस पर हमला कर देता है, क्योंकि थेवन के पास वो अंगूठी थी और कुक उसे वापस चाहता था। हाथापाई के दौरान कुक नोटिस करता है कि थेवन के कान की ईयरिंग गायब है और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब है। ये देखकर कुक समझ जाता है कि ये तो असली थेवन है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहां असली थेवन तो घर के गिरने से मारा गया था। गॉब्लिन अब थेवन का रूप ले चुका था और उसके पास अंगूठी भी थी। ये देखकर कुक वहां से भागता है और नदी किनारे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अंग्रेज सोल्जर उस पर गोली चला देते हैं। खैर, इसके बाद हम थेवन को देखते हैं, जो अब असल में गॉब्लिन है। वो अपना चेहरा धोने के लिए पानी में झुकता है और उसके रिफ्लेक्शन में पुट्टी का चेहरा दिखाई देता है। थेवन वहां वो अंगूठी पहन लेता है, यानी अब उसका उस पर पूरा कंट्रोल है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो इसे शेयर भी कर देना और आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी ही शानदार वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक और बेहतरीन वीडियो में।